तो दोस्तों हाई कुकी के एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है। और जो मिनयंग है वो बैठ के सोच रही होती कि जैसे आंटी को मालूम था कि जो सुयंग है वो मिली थी पुलिस वाले से। और फिर जो आंटी है वो पॉइंट करती है कैमरा की तरफ और कहती है कि जो शेफ़ है वो वहाँ से सब कुछ देख लेते हैं, शेफ़ को सब कुछ मालूम होता है। तभी जो जिन्वो है वो आ जाता है और उसके सामने बैठ जाता है और कहता है कि क्या तुमने अपने मैथ्स के पेपर सॉल्व कर दिए? अगर तुमने नहीं किए ना तो मैं होशू को बता देता हूँ, होशू तुम्हारे लिए कर देगा। तो जो मिनयंग है वो उठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर सॉन्गपिल बुलाता है मिनयंग को अपने कैबिन में और उससे बात करता है और कहता है कि वो जो डिटेक्टिव है जो रिसर्च कर रहे थे उस केस को, उसकी एक्सीडेंट हो गई कल। तो मिनयंग कहती है कि आपको कैसे पता? तो वो कहता है कि मैं वहाँ पे मौजूद था, बल्कि मैंने ही पुलिस वालों को रिपोर्ट किया और एम्बुलेंस को बुलाया था उस जगह पे। उसके बाद मिनयंग कहती है कि आप एक दूसरे को जानते हो? जो सॉन्गपिल है वो अपने पॉकेट से आईडी कार्ड निकालता है और हमें पता चलता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, यानी कि वो पुलिस ऑफिसर है और यहाँ पे सिर्फ काउंसलर बनने का नाटक कर रहा है और वो इसी ड्रग को पकड़ने के लिए आया है। फिर जो आंटी है वो बात कर रही होती है सुयंग से और सुयंग उससे पूछती है कि बिस्किट कहाँ से मिलता है? तो वो कहती है कि बिस्किट वहाँ अंदर से मिलेगा, तुम चलना चाहोगे मेरे साथ में? तो जो सुयंग है वो कहती है हाँ मैं ज़रूर चलूँगी। और फिर सुयंग पीछा करना शुरू कर देती है आंटी का और आंटी उसे ले जाती है लिफ्ट में और बाद में वो काफ़ी नीचे वाले फ्लोर पे उसे लेके चली जाती है। फिर उसके बाद जो आंटी है वो कुकी खाने की नाटक करती है कि तभी जो सुयंग है उसे रोक लेती है, कहती कि नहीं आपको ये बिस्किट खानी नहीं चाहिए। तो जो आंटी वो कहती है कि इसमें ऐसा क्या है? तो सुयंग कहती है कि नहीं बस आपको नहीं खाना चाहिए। तो उसके बाद आंटी कहती है कि अंदर तो और भी बहुत सारे कुकीज़ है, क्या तुम देखना चाहोगी? फिर सुयंग उसके पीछे चली जाती है और हम आ जाते हैं स्कूल में। तो जो स्कूल में जो योंगपिल है वो बता रहा होता है मिनयंग को कि अगर उसे पता चले कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसके पास में ये जो ड्रग है उसका, तो उसे बता दे। उसके बाद जो आंटी है वो निकालती है एक पूरा बैच कुकी का और कहती है कि मेरे दो दो काम हैं, यानी कि मैं स्कूल में लॉन्ड्री भी करती हूँ और साथ में जो कुकीज़ है उसे भी बेचती हूँ। तो जो सुयंग है वो अपना फ़ोन निकालती है और पुलिस को फ़ोन करने वाली होती है कि तभी आंटी कॉल कर देती है मिनयंग को और मिनयंग को कहती है कि यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारी जो बहन है वो पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश कर रही है। तो इसे समझाओ कि अगर मैं पकड़ी गई तो उसके साथ में तुम भी पकड़ी जाओगी। तो मिनयंग भागती है तो और मिनयंग के पीछे पीछे जो सॉन्गपिल है वो भी भागना शुरू कर देता है। उसके बाद जो आंटी है वो बताती है सुयंग को कि जो बिज़नेस है उसका जो ग्राउंड वर्क है वो तुम्हारी बहन ही करती है। उसके बाद बताती है कि जो एक कुकी है वो एक कुकी का प्राइस है $300 और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बहन के पास में इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आ गया कि वो इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ सके? उसे इतना ज़्यादा पैसा किसने दिया? उसके बाद वो ये भी कहती है कि तुम्हें मालूम था ना कि तुम्हारी बहन जो पैसा ला रही है वो किसी गलत जगह से आ रहा है। उसके बाद आंटी कहती है कि तुम्हें पता है ना वो डिटेक्टिव हॉस्पिटल में पढ़ा हुआ है। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो डिटेक्टिव भी तुम्हारे जैसा ही था, उसे बहुत ज़्यादा खुजली थी, उसे अपना नाक उस जगह पे घुसाने की कोई ज़रूरत नहीं थी जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में अभी मौजूद है। उसके बाद सुयंग भागने की कोशिश करती है पर जो आंटी है वो लॉक कर देती है और सुयंग भी अंदर फंस जाती है। उसके बाद आंटी उसे कहती है कि तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाती? तुम पुलिस को बुला लो ना, तो वो तुम्हें बचा लेंगे। तो जो सुयंग है वो अपने पॉकेट से बिस्किट्स निकालती है और नीचे रख देती है और कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगी कि ऐसा कुछ था ही नहीं, पर मेरी बहन को कुछ मत करना। उसके बाद आंटी कहती है कि ये जो कुकीज़ है ना वो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। मिनियंग जब इसे खाती है तो जो मिनियंग का स्कार है ना वो गायब हो जाता है। तो जो तुम्हारी छोटी बहन है ना वो भी इस कुकी से एडिक्ट हो चुकी है, यानी कि वो हर रोज़ एक कुकी खाती है जिससे उसका जो स्कार है वो गायब हो जाए। तो जो सुयंग है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो पकड़ लेती है आंटी का कॉलर और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को ये कुकी खिलाने की? उसके बाद मिनयंग भी वहाँ पहुँच जाती है। तो जैसे ही मिनयंग वहाँ पे पहुँचती है तो सुयंग जाती है और कहती है कि तुम्हें वो जो कुकीज़ है वो तुम्हारी बॉयफ्रेंड ने दिया था ना? तुमने मुझे खुद ही कहा था कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया, मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड से भी पूछा था तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भी कहा कि हाँ मैंने ही उसे दिया है। पर जो मिनयंग है वो कुछ नहीं बोलती। उसके बाद वो कहती है कि कह दो कि तुमने ये कुकीज़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं तो मैं फ़ोन कर दूंगी पुलिस को और पुलिस वाले आके हमें बचा लेंगे। पर मिनयंग फिर भी कुछ भी नहीं कहती। तो जो सुयंग है वो मानना ही नहीं चाहती कि जो ये ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें उसकी बहन का हाथ है। कि तभी जो मिनयंग है वो कहती है आंटी से कि जो शेफ़ है शेफ़ को कॉल करो और उसे कहो कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी। उसके बाद सुयंग कहती है कि सिर्फ ये छोटे सा स्कार की वजह से तुमने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया,
तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सोचते तुम दूसरे के बारे में। उसके बाद जो सुयंग है वो अपने कपड़े खोल के उसे दिखाती है कि कैसे उसके बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा स्कार है, कैसे जो उसके जो अब्यूजिव पेरेंट्स है उसने उसे बहुत ज़्यादा मारा था, तो उसके पूरे बॉडी पे भी स्कार मौजूद है, जलने के मार्क्स है, कटने के मार्क्स है। और वो पहली बार दिखा रही होती है मिनयंग को ये सब, और कहती है कि मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया ना, जो तुम्हारे साथ एक दिन हुआ ना वो मेरे साथ हर रोज़ हुआ करता था, पर मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, पर तुमने इतने छोटे से स्कार की वजह से अपने दोस्तों को मरने दिया, और जो ये बहुत बड़ा क्राइम है ड्रग्स बेचने का उसमें हिस्सा ले लिया। उसके बाद जो मिनयंग है उसे याद आ रहा होता है कि कैसे उसकी बहन ने जितना भी दिन काम किया है, जितने भी पैसे हैं वो उसके एजुकेशन में ही लगाए हैं। उसके बाद जो शेफ़ है वो अंडे को कहता है कि जाने दे उन लोगों को, पर उससे पहले जो सुयंग है उसे भी एक कुकी खिला दो। तो सुयंग पूछती है आंटी से अगर मैं कुकी खा लूँगी तो क्या होगा, तो वो कहती है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल ड्रग है, यानी कि तुम एक भी कुकी खाओगे ना तो तुम्हें इसकी आदत लग जाएगी और तुम्हें हर रोज़ एक कुकी खाने का मन करेगा, पर अगर तुमने गलती से किसी दिन 2 कुकीज़ खा लिया ना तो तुम्हारी डेथ उसी इंस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सॉन्गपिल है वो सिक्योरिटी वालों से बात कर रहा होता है और कहता है कि मुझे सीसीटीवी फुटेज देखना है, पर जो सिक्योरिटी वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, आप सीसीटीवी फुटेज को एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद सॉन्गपिल कहता है कि किसी ने मेरे ऑफिस से पेपर्स चुरा लिए हैं, तो अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं उसे पकड़ पाऊँगा, पर जो सिक्योरिटी वाला है वो कहता है नहीं, ये नियम के विरुद्ध है और मैं इसके लिए आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकता। फिर जो सुयंग है वो कहती है शेफ से अगर वो उसे मिनयंग के प्लेस पे रख लेगा काम पे और मिनयंग को जाने देगा तो वो 3 से 4 गुना कुकीज़ को बेच पाएगी और 3 से 4 गुना प्रॉफिट बना पाएगी। तो वो रिक्वेस्ट करती है शेफ से कि वो उसे रख ले और मिनयंग को हटा दे जॉब से, तो वो मिनयंग को बचाने की कोशिश करती है। फिर सुयंग फिर से रिक्वेस्ट करती है शेफ से और कहती है कि एक्चुअली मैं बनने का सोच ही रही थी, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँ और बाद में मर भी जाऊँ तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे जो लाइफ का सपना था यही था कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँ और जो जितने भी पैसे हैं वो मैं अपनी बहन के लिए छोड़ दूँ और उसके बाद मैं मर जाऊँ। तो वो रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि प्लीज़ मुझे रख दीजिए जॉब पे और मेरी जगह जो मेरी बहन है उसे हटा दो, उसे निकाल दो यहाँ से, और उसे बिल्कुल भी कुकीज़ मत देना जिससे जो उसका नशा है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। कि तभी आंटी के फ़ोन में मैसेज आता है और आंटी कहती है कि जो शेफ़ है वो मान गया है, शेफ़ चाहता है कि तुम काम करना शुरू कर दो। जैसे ही शेफ़ मानता है तो जो सुयंग कहती है मिनयंग से तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये सारी की सारी गलती मेरी ही है, इसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर बाद में जो सुयंग है वो फाड़ती है बिस्किट को और खा जाती है, और वो जैसे ही बिस्किट खाती है तो थोड़ी देर में उसे हंसी आने लगती है और हंसने के बाद में वो बेहोश हो जाती है वहीं पे, और वहीं पे एपिसोड नंबर 5 ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और अगले एपिसोड तक के लिए बाय।